Hello students, let's read the question. One particle is projected from ground upwards with velocity 20 meter per second. At the same time, another identical particle is dropped from a height of 180 meter but not along the same vertical line. Assume that the collision of the first particle with ground is perfectly inelastic. Match the following two columns for center of mass of the two particles. ठीक है, so question में क्या देखे, एक पार्टिकल है जिसको हमने ऐसे अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और सेम टाइम में एक अनदर पार्टिकल को हमने ऐसे ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 180 मीटर, ठीक है, और सेम वर्टिकल लाइन पे हमने नहीं है, इनका जो प्रोजेक्शन है ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम दूसरी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह दिया दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है तो दोनों का जो मास है वो हम सेम मान सकते हैं, ठीक है, ये m1 हो गया, ये m2, ठीक है। आगे दे रखे है जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो कोलिजन होगा ग्राउंड से, जैसे ऊपर गया वो दोबारा नीचे आएगा, फिर जब ग्राउंड से उसका जो कोलिजन होगा परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब सारी की सारी यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और वो दोबारा बाउंस बैक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे वो ग्राउंड से आएगा तब उसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी आके वो, ठीक है। अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दी हुई है कॉलम 1 में और उनके आंसर हमें मैच करने हैं कॉलम 2 से। अब देखो पहले पूछा हो इनिशियल एक्सेलरेशन। अब देखो जो पहला पार्टिकल था उसका एक्सेलरेशन क्या था इनिशियली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जी के इक्वल है। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -g और a2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -g, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल से दोनों का मास मैं सेम ही लेके चल रही हूँ, तो ये हो जाएगा m इंटू में -g प्लस m इंटू में -g डिवाइड बाई m प्लस m, ये आ जाएगा 2m, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर ये ऐड ही हो जाएंगे, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास पे क्या आएगा -g आएगा, ठीक है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 SI यूनिट होगा, सो A इज मैचिंग विथ Q, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20, तो m इंटू में 20 प्लस m इंटू में सेकेंड पार्टिकल को मैं ड्रॉप किया था, ठीक है, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, इसको मैं v2 बोल देती हूँ और ये क्या है v1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 m प्लस m, तो ये आ जाएगा 20m डिवाइड बाई 2m, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 SI यूनिट ही आएगा ये भी, सो B इज ऑल्सो मैचिंग विथ Q, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड और वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड निकालना है सेंटर ऑफ मास की, सो एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड मुझे देखना है क्या होगा, ठीक है। सो हम पहले ये देख लेते हैं जब मैंने फर्स्ट वाले पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था तो उसे कितना टाइम लग रहा है ऐसे इसकी जर्नी में, ठीक है। पहले ऊपर जाएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम वो नीचे आने में लेगा, ठीक है। अपवर्ड्स पर टाइम कितना लेगा, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और कितने वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना लग रहा था इसका -10, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंटू में ये t, तो t आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड, ठीक है। तो अपर जाने में मतलब जो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, तो नीचे आने में भी 2 सेकेंड लगेगा, तो टोटल जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। और 4 सेकेंड इसको टोटल टाइम 4 सेकेंड लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल नीचे आने में, और जैसे ही वो नीचे आएगा उसके बाद जो उसका ग्राउंड से कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उसके बाद वो दोबारा बाउंस बैक नहीं करेगा, तो उसका जो फाइनली वो क्या हो जाएगा ग्राउंड पे आके रेस्ट करेगा, अब वो ऊपर नहीं जाएगा, तो उसके जो फाइनल वेलोसिटी एक तरह से क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी और वो दोबारा वापस नहीं जाएगा, ठीक है। सो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल की बात करूँ वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 सेकेंड्स तक तो था वो नीचे आया ग्राउंड तक, वो 5 सेकेंड्स पे एक तरह से वो ग्राउंड पे ही है, तो उसकी वेलोसिटी मैं 0 बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 सेकेंड की बात करें 4 सेकेंड्स तक वो नीचे आ ही गए, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाले पार्टिकल की बात करती हूँ, उसे नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए, इसके लिए मैं इक्वेशन लगा सकती हूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है -180, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टर्म 0 हो जाएगी, इंटू में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू में t स्क्वायर, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 टी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा 36, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 सेकेंड। मतलब
उसे नीचे आने में ही 6 सेकेंड लग रहा है, तो 5 सेकेंड पे अगर मैं बात करूँ टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड मतलब नीचे आ ही रहा होगा, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूँ सेकेंड वाले पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 में ये इक्वेशन लगा सकती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ही थी और मैं 5 सेकेंड पे बात कर रही हूँ, सो -10 इंटू में 5, ये हो जाएगा -50 पर सेकेंड, ठीक है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे मैं दोनों पार्टिकल्स की मैंने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल होगा वो तो ग्राउंड पे होगा और वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और सेकंड पार्टिकल मेरा टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, -50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ मास का एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। अब जो पहले वाले का एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो ग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए m इंटू में 0 कर सकती हूँ। सेकंड वाला पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा होगा टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, -10, -g के इक्वल होगा, m प्लस m 2m, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ऐसा यूनिट में इसको हम 5 बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इस मैचिंग विद p। अब वेलोसिटी निकालनी है मुझे सेंटर ऑफ मास की एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। फर्स्ट पार्टिकल की तो 0 हो गई, ठीक है, और उसका जो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी निकाली थी, -50, तो m इंटू में -50 डिवाइड बाई m प्लस m 2m, तो ये आ जाएगा यहाँ से -25, तो ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -25 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 25, ऐसा यूनिट हम बोल सकते हैं। तो मैच करेगा हमारा S से, तो QQPS, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।